हेलो मेरे प्यार भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यार भाई, रोम्बस का प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन बना हुआ है, चाहे वो एसएससी की बात करें चाहे रेलवे की बात करें, तो मेरे प्यार भाई जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको सारा का सारा पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन है सबका सब कराने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यार भाई, रोम्बस के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो रोम्बस के बारे में मेरे प्यार भाई सवाल जब लगाइएगा तो कुछ जानकारी की जरूरत होगी। सारी की सारी जानकारी हम लिखे हुए 5 जानकारी अगर आपके पास रहती है तो रोम्बस का एक भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, सबसे पहले होता है कि रोम्बस समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर वर्ग है, वर्ग को अगर ऊपर से एक पंच दिया जाए तो वर्ग थोड़ा सा झुक जाता है। तो झुकने के बाद जो आकृति मिलती है मेरे प्यार भाई, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज बोलिए या तो रोम्बस बोलिए। तो रोम्बस की कहानी ध्यान समझिए। अगर कोई भी रोम्बस है, अगर यहाँ से आपको इसकी साइड दिया हुआ है और इसकी हाइट दिया हुआ है, तो अभी पिछले चैप्टर में समांतर चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एरिया निकालने के लिए क्या करना है, बेस और हाइट का गुणा कर देना है। सेम टू सेम वही फार्मूला ये रोम्बस में भी काम कर जाता है। अगर आपको बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो रोम्बस का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पहला हो गया। दूसरा मेरे प्यार भाई होता है कि अगर कोई भी अगर समचतुर्भुज है तो इसका पेरीमीटर या परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का सम यानी 4a के बराबर होता है। तीसरा फार्मूला यहाँ से है मेरे प्यार भाई, यहाँ पे जो विकर्ण होती हैं ध्यान से देखिए। कोई भी अगर रोम्बस है, अगर उसमें आपको 2 विकर्ण दिया हुआ है, अगर आपसे उसके बाद एरिया पूछता है तो बोलिएगा कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। यानी कहने मतलब ये समचतुर्भुज है, अगर इससे आपका क्षेत्रफल पूछना चाहता है, लेकिन उस कंडीशन में अगर दोनों विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा। लेकिन इसमें अगर क्षेत्रफल पूछना चाहता है तो उस समय आपको बेस देगा और हाइट देगा, दोनों से क्षेत्रफल आ रहा है मेरे प्यार में। लेकिन इससे क्षेत्रफल कब आ रहा है, जब विकर्ण दिया रहा है तब। इससे क्षेत्रफल कब आ रहा है, जब आपको आधार और इसकी ऊंचाई दिया रहेगा तब आएगा। उसके बाद मेरे पास चौथा फार्मूला है कि अगर आपको दोनों विकर्ण और एक साइड, तीन चीज में कभी भी दो चीज अगर दिया हुआ है और तीसरी साइड पूछता है, तो मेरे प्यार भाई समझिए कि 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कि दोनों विकर्णों का जो सम होगा भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अगर इस फार्मूला कब लगाना है, अगर आपको कभी भी सवाल में दोनों विकर्ण और एक भुजा, तीन चीज में कभी भी दो चीज देगा और तीसरी चीज पूछेगा, तो आप इस फार्मूले का यूज कर निकाल सकते हैं आराम से। इसका और भी तरीका है मेरे प्यार भाई। और पांचवा जो है मेरे प्यार भाई, एग्जाम में ये आपको रामबाण साबित होने वाला है। कहने का मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े सब तो सब ठीक है, लेकिन जो पांचवा है इसकी समझ आपको बहुत जरूरी होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी अगर आपके पास समझ होती है मेरे प्यार भाई, तो मात्र 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी समझ है तो ये तो मेरे प्यार भाई ये भी आंसर देगा, लेकिन इसे 30 से 40 सेकंड लग जाएगा। तो मेरे प्यार भाई क्यों ना इस पे अगर आप कमान बना लेते हैं तो कितना आसान हो जाएगा सवाल। इसका कंडीशन क्या है मेरे प्यार, ध्यान देखिए। अगर कोई भी मेरे प्यार भाई समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर पे काट देते हैं। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, कहने का मतलब ए विकर्ण है, मान लेते हैं इसकी अगर साइड दिया हुआ है 16, और मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, अगर ये विकर्ण है, मान लेते हैं इसकी विकर्ण इसकी साइड दिया हुआ है 12। अगर कहने का मतलब पूरा विकर्ण की लंबाई अगर 12 है, अगर उधर से कोई भी विकर्ण आएगी ना तो ये 12 को आधा आधा बांट देगी। मतलब 12 जो है ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा, आधा आधा बांट देगी। अब सेम कंडीशन मेरे पास है, अगर ये पूरा विकर्ण की लंबाई अगर 16 है, तो अगर उधर से कोई डायगोनल आती है तो इस 16 को आधा आधा बांट देती है। मतलब 16 में से 8 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यार भाई सबसे कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यानी कि जो मतलब जो समचतुर्भुज का विकर्ण होते हैं मेरे प्यार भाई, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो मेरे प्यार भाई अगर आपको पता है कि अगर कोई भी चीज अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कौन सा त्रिभुज बन जाता है, तो बोलिएगा कि मेरे प्यार भाई बोलिएगा कि यहाँ पे कौन सा समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने का या कोई भी सम जो जो समकोण रहेगा मेरे प्यार भाई, अगर उसमें अगर आपकी कोई भी दो साइड देगा या तीसरी साइड पूछेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाते हैं। कहने का मतलब अगर आपको लंब पता हो आधार पता हो तो कर्ण निकाल ही सकते हैं, या कर्ण पता हो आधार पता हो तो लंब निकाल ही सकते हैं, या तो कर्ण पता हो लंब पता हो तो आधार तो निकाल ही सकते हैं। तो मेरे प्यार भाई सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, इसमें से आधार और लंब दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तब मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, अगर जब हम इस आधार लंब और कर्ण की मदद से यहाँ की साइड निकाल रहे होंगे तो याद रखिएगा कि सिर्फ आपको इतनी साइड पता होती है। मतलब ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं सोचिएगा पूरा बिगड़ जाएगा। अगर कहने का मतलब इधर वाली 8 मतलब लंबाई है, जैसे मेरे प्यार में ध्यान से समझिए, हम आपको एक समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अगर इधर वाली साइड 5 है, अगर इधर वाली साइड 4 है, तो इधर वाली साइड मेरे प्यार भाई अगर देखिएगा कि 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, या तो ऐसे सोचिए कि
कॉर्ड का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाइएगा तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। हालांकि ट्रिपलेट याद करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में है तो आज के समय में ट्रिपलेट याद करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो मेरे प्यारे भाई आपकी जिंदगी खतरे में जा सकती है, याद रखिए, क्योंकि सवाल में काफी कैलकुलेशन हो जाता है, इतनी कम समय रहती है मेरे प्यारे भाई, सवाल होगा कैसे। तो मेरे प्यारे बस हम ही समझा रहे हैं कि अगर सामने वाली भुजा अगर 5 है, अगर आधार 4 है, तो इधर वाली साइड कितनी आएगी, 3 आएगी। तो मेरे प्यारे भाई उस समय आपको याद रखना है कि जो 3 आती है ना, तो बस यही वाली साइड आती है। अगर इतनी साइड 3 है तो क्या इधर भी 3 होगा, 3 होगा। अगर पूछेंगे पूरी लंबाई कितने हो जाएगी मेरे भाई, तो बोलिएगा 6 हो जाएगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जब आएगी जो भी मतलब इस उस समय हम कौड़ आधार की मदद से निकाल रहे होंगे तो बस आधी इतनी साइड आती है, यानी पूरी साइड निकालने के लिए उसका दोगुना करना पड़ता है। तो इस बात को याद रखना है मेरे प्यारे में। अगर ये 5 तरीके आप समझते हैं तो प्रीवियस ईयर में चाहे एसएससी सीजीएल का बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे कोई भी एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो या एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, जितना भी एग्जाम में मेरे प्यारे क्वेश्चन आया है सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझा देंगे मेरे प्यारे भाई। हमारा मकसद है, हम तो आते हैं सवाल कराने के लिए, लेकिन सवाल कराने से पहले मेरे प्यारे भाई अगर उसके बारे में कॉन्सेप्ट ही अगर हम नहीं जानते हैं तो सवाल कैसे लगाइएगा। कहने का मतलब अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो मेरे पास घर की नींव थोड़ी सी मजबूत होना चाहिए। तो मेरे पास भी 5 फार्मूला आप बताए हैं, 5 फार्मूलों को ध्यान में रखिए। उसके बाद मेरे प्यारे भाई देखिए इसमें प्रीवियस ईयर का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं बना पाइएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई हम बता रहे हैं ज्यादातर हम सवाल इस पे आपको बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम दोनों बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम करना कोशिश करना है कि एग्जाम में इसका चुनाव ज्यादा करना है। और मेरे प्यारे भाई इस बात को याद रखिएगा कि हम बताए हैं कि जब कॉर्ड आधार निकालेंगे तो ये पूरी साइड नहीं आती है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर इतनी साइड आएगी, अगर 3 आएगी तो इतनी साइड आएगी, बस यहाँ से यहाँ तक। पूरी निकालने के लिए आपको 3 इधर यानी पूरी 6 निकालना पड़ता है। अगर मेरे प्यारे भाई अगर इधर की साइड अगर हम निकालते हैं, इधर की साइड अगर निकालते हैं, अगर इधर का साइड निकाले, मान लेते हैं इधर 4 आया है, तब पूरी की लंबाई निकालने के लिए 4 और 4 8 करना पड़ेगा। लेकिन इधर की साइड निकालते हैं मेरे प्यारे भाई तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है। तो मेरे प्यारे भाई सवाल की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है मेरे प्यारे भाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि मेरा आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे प्यारे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा का सारा कैलकुलेट करना और आपके सामने पेश करना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतना मेहनत लगता है। बस आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे भाई अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगती है, कुछ कमी है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से लिखिए। करा एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 में क्वेश्चन आया है दोस्तों। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब सवाल में करा एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अभी बताए थे कि एरिया और इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो बोलिएगा पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4a, यानी समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है, बराबर सवाल में कह रहा है कि नहीं 120 मीटर है, 120 मीटर है मेरे प्यार भाई। 4a अगर 120 मीटर के बराबर है तो 4 से अगर इसको काट पीट किया जाए तो 4 तियां 12, यानी a बराबर कितना आया 30 मीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है इसकी सब साइड कितना कितना है 30 मीटर है, यानी इधर वाली भी 30 है, इधर वाली भी 30 है, इधर वाली भी 30 है और इधर वाली भी 30 है, यानी कि इसकी सब एक साइड 33 मीटर का है। और सवाल में कह रहा है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। चाहे इन दोनों, जैसे ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, जैसे कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, इनके बीच की दूरी सवाल में कितना है 15 मीटर है मेरे प्यारे। क्या मैंने अभी आपको ऐसा फार्मूला नहीं बता कर आया कि कभी भी अगर आपको कभी भी इसका एक बेस दे दे और इसके बीच की दूरी दे दे तो एरिया कैसे निकालते हैं। तो बोलिएगा एरिया तब निकालने का क्या होता है, तो बोलिएगा बेस और हाइट का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेस कितना है मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा कि बेस 30 है और हाइट मतलब बोलिए या तो गैप बोलिए कितना है, बोलिएगा 15 है। और मेरे प्यारे भाई 30 गुणे 15 कितना हो जाएगा 450। और चूंकि डाटा सब मीटर में है तो इसीलिए एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 450 मीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। अगर मेरे प्यारे भाई जितना भी हम पीछे 5 को आपको फार्मूला बताएं, ध्यान से देखिए, अगर पांचों फार्मूला अगर आता है तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको गलत होगा। दोबारा हम समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर सवाल में बोला है कि परिमाप 120 मीटर है, हमको पता है कि समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, 4a का वैल्यू 4a का वैल्यू अगर 120 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसकी हर एक साइड बोलिए प्रत्येक साइड 30 मीटर का है। अब बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी कितना है 15 है, कोई भी समानांतर दो भुजाओं के बीच की दूरी अगर 15 है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अगर ऐसे खींच दे तो ऐसे भी खींच सकते थे मेरे प्यारे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे के समानांतर है, मतलब एक दूसरे से बढ़ाते जाइएगा तो काटने वाले कभी भी नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए क्या बताए थे तब, जब अगर आपको कभी भी इसकी साइड दिया हुआ हो और इसके बीच की गैप दिया हो तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस और हाइट का गुणा करते हैं। बेस अगर 30 है और हाइट कितना है 15 है तो गुणा करेंगे 450 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला सामना सवाल आप लोग के पास आ जाता है,
कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 48 मीटर और 44 मीटर है। कहने का मतलब D1 अगर देखा जाए डायगोनल 1 तो कितना दिया है, तो बोलिएगा 48 मीटर। उसके बाद देखा जाए D2 अगर देखा जाए तो बोलिएगा कि 44 मीटर। और सवाल में क्या पूछा है मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल, एरिया क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई अभी हमने आपको बता कराया है कि नहीं, जब दोनों विकर्णों की लंबाई देकर अगर एरिया पूछता है तब एरिया के लिए समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो बोलिएगा 1/2 D1 और D2 का क्या कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा कि गुणा कर देते हैं। यार ध्यान से देखो सब लोग, हम बोल रहे हैं कि एरिया निकालने के लिए अभी बताएं 1/2 D1 इंटू D2 अभी बता कर आए हैं, तो बोलिएगा कि क्या होता है 1/2 D1 कितना है सवाल में, D1 तो बोलिएगा 48 है तो 48 हो जाएगा। D2 कितना है तो बोलिएगा कि 44 है तो 44 है। 2 से अगर काट दिया जाए मेरे प्यारे भाई तो कितने बार में कटेगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, यानी कि 24 बार में कट जाएगा। अगर देखा जाए तो गुणा कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि 24 गुणे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 6 चौके 16, हालांकि लास्ट में 6 चाहिए तो लास्ट में 6 इसमें तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि गुणा करना पड़ जाएगा, अगर गुणा करना पड़े तो ध्यान से देखिए, अगर इसको गुणा करने का भी थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान कर सकते हैं, क्योंकि 44 है तो 11 का मल्टीपल भी होगा। 11 का मल्टीपल अगर चेक किया जाए तो बोलिएगा कि कितना हो जाएगा, 4 6 6 मतलब 6 6 12, 12 में से 4 अगर घटेगा तो ये तो 11 से कटेगा ही नहीं ऑप्शन। ध्यान से देखिए, बोलिएगा कि कितना हो जाएगा, 4 और 6 4 10, 10 और 4 का अंतर 0 या 11 नहीं, तो ये भी ऑप्शन कटेगा ही नहीं। यहाँ ध्यान देखिए तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 5 11, 11 में से मेरे प्यार भाई अल्टरनेट डिजिट का आ रहा है, हालांकि यहाँ पे गलत आ रहा है मेरे प्यार भाई, कुछ ना कुछ तो गलत आ रहा है। बोलिएगा कि 6 1 7, यहाँ पे देखिए दे तो 3 और 1 4 और 6 5 11, ठीक है मेरे प्यार भाई। ध्यान देखिए, कहने का मतलब ये अल्टरनेट डिजिट का ध्यान देखिए अंक सम, तो बोलिएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 11, 6 5 11, 11 और 4 में मेरे प्यार भाई अंतर देखा जाए तो हालांकि नहीं आ रहा है, 11 से तो ऑप्शन कटना चाहिए। तो मेरे प्यार भाई अगर ध्यान से देखा जाए सवाल में थोड़ा सा गलती हो गया है मेरे प्यार भाई। अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पे मेरे प्यार भाई है, यहाँ पे बोलिएगा कि 64 है मेरे प्यार भाई, इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट सही है। वहाँ पे मेरे प्यार भाई 64 रहेगा। बिकट जो दिया है, पहला बिकट एक मेरे प्यार भाई दिया है 48 और एक दिया है 64, यानी कहने का मतलब यहाँ 44 नहीं मेरे प्यार भाई 64 है। तो ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो बोलिएगा एरिया इक्वल टू 1/2 D1/D2 होता है, तो बोलिएगा 1/2 D1 का मेरे प्यार भाई मान कितना दिया है, तो D1 का मान बोलिएगा कि 48 है, और उसके बाद D2 का मान कितना दिया है तो बोलिएगा 64 है। 2 से अगर मेरे प्यार भाई काट दिया जाए तो 2 से कितने बार में कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी 24 बार में कटेगा। यानी कि मेरे प्यार भाई कहिएगा कि 24 गुणे 64 क्या हो जाएगा, एन मतलब इसका मल्टीपल हो जाएगा। मेरे प्यार भाई ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा सा सवाल का जो विकर्ण लिखा हुआ है वहाँ पे 64 रहेगा, गलती से लिखा गया था। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अब बोलिएगा गुणा कर दीजिए, 24 चौके कितना हो जाएगा 96, 96 का 6 हो जाएगा मेरे प्यार भाई, हासिल हो जाएगा 9। 24 छके कितना हो जाएगा मेरे प्यार भाई, तो 20 छके 120 और 24, 120 और 24 मेरे प्यार भाई हो जाएगा 144। 144 में 9 जोड़ दीजिए मेरे प्यार भाई, 144 में 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13, 3 हासिल हो जाएगा 1, 14 1 15 हो जाएगा मेरे प्यार भाई, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1536 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1536, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, हम अभी पिछले सवाल में बताए कि अगर आपको बेस देगा और बीच की गैपिंग देता है तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस और हाइट का गुणा करते हैं। लेकिन जब आपको 2 अगर बिकट देता है तो 1/2 D1 इंटू D2 लगाते हैं। तब मेरे प्यार भाई इस तरीके से करने पर इसका कौन सा ऑप्शन आ जाता है, 4 आ जाता है। लेकिन मेरे प्यार भाई क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेरे प्यार भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक बिकट की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। आरआरबी एनटीपीसी में मेरे प्यार भाई क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई। कह रहा है कि जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है मेरे प्यार भाई, बोलिएगा कि परिमाप तो 4 होता है, समचतुर्भुज का परिमाप 4 होता है, लेकिन सवाल में कह रहा है कितना है 164। तो मेरे प्यार भाई ध्यान देखिए, अगर 4 से काट दिया जाए तो कितने बार में कटेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी ए बराबर कितना है बोलिएगा 41 मीटर। यानी पता चला कि इसकी सब साइड कितना कितना है 41 41 की है। उसके बाद मेरे प्यार भाई कह रहा है यदि उसका बिकॉर्ड की लंबाई 80 है। मेरे प्यार भाई मान लेते हैं इस बिकॉर्ड की लंबाई 80 है, सवाल में बोल रहा है क्योंकि एक बिकॉर्ड कोई भी है जो 80 है। अगर पूरी बिकॉर्ड की लंबाई 80 है तो क्या इधर वाली साइड 40 हो जाएगी। तो मेरे प्यार भाई आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इधर वाली साइड 40 है, इधर वाला 41 है, तो इधर वाली साइड तो आप निकाल ही सकते हैं। तो बोलिएगा कि कॉर्ड के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, इधर ला जाएगा। या तो एक पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है 9 40 41 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा 41 है, इधर वाला अगर मेरे प्यार भाई 9 40 41 9 40 41 होता है मेरे प्यार भाई 9 40 41। तो बोलिएगा इधर वाला साइड 41 है, इधर वाला 40, तो इधर वाला साइड कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 9 है तो इधर भी 9 हो जाएगा।
तो क्या आप इस बिकॉर्ड की लंबाई नहीं बता सकते हैं कि बोलिएगा बिकॉर्ड की लंबाई कितना हो जाएगा 18। बोलिएगा बिकॉर्ड की लंबाई निकाल के रहो। ध्यान से देखिए मेरे पास भाई, पूछ रहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बोलिएगा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए करते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 दोनों डायगोनल यानी d1 इंटू d2। तब मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, d1 तो दिया था हमारे पास पर d2 तो नहीं दिया था, इसलिए इसको निकालना पड़ता है 1/2। d1 का मान सवाल में कितना दिया है मेरे प्यार भाई, बोलिएगा कि एक बिकट तो दिया है कितना 80 दिया है, एक बिकट 80 दिया है, दूसरा बिकट हम निकाल ही लिए कितना है 18 है। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, 2 से अगर इसको काट दिया जाए तो 9 बार में कटेगा, 9 गुणे 80 कितना हो जाएगा मेरे प्यार भाई 720। चूंकि एरिया है तो किसमें हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी 720। हालांकि सब डाटा सेंटीमीटर में दिया है मेरे प्यार भाई, तो इसीलिए सब डाटा सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सेकंड राइट जवाब। तो मेरे प्यार भाई तो पांचवा कंडीशन जो लिखा है उस पे है, लेकिन बोलिएगा कि अभी क्या इसको दूसरे तरीका से नहीं कर सकते, दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं मेरे प्यार। ध्यान दीजिए, ये तो फर्स्ट मेथड है और आपका एग्जाम में इसी का चुनाव करना है। फिर से बता देते हैं मेरे प्यार भाई, अगर पूरी बिकट की लंबाई 80 है तो इधर वाली साइड 40 हो जाएगी। अब मेरे प्यार भाई चूंकि परिमाप अगर 164 है तो इसका सब साइड कितना हो जाएगा 41। हमको पता है कि 9 40 41 का ट्रिपल होता है। अगर कॉड 41 है, इधर वाली भुजा 40 है तो इधर वाली 9 हो जाएगी। अगर आप कुछ तो नहीं पता है तो 41 का स्क्वायर कीजिएगा 1681, 1681 में से 1600 घटा दीजिएगा तो बचेगा 81। 81 जो है अंडर रूट में जाएगा मेरे प्यार भाई तो हो जाता है 9। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं मेरे प्यार भाई। अगर इधर वाली साइड 9 है तो इधर वाली भी 9 होगा, तो पूरा बिकट की लंबाई तो 18 ही आ गया, क्योंकि एरिया आप तब तक नहीं बता पाइएगा जब तक दोनों बिकट नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्यार भाई इसको करने का दूसरा भी तरीका है, ध्यान से लिखिए। बोलिएगा कि शुरू में एक और फार्मूला हम आपको बताए थे कि जब आपको दो तीन चीज में दो चीज दे, एक संबंध लिखवाए थे कि बोलिएगा कि 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। मेरे पास भाई आपका सवाल का यही आंसर है, पर हम इसको ही बताना चाह रहे हैं कि आपको इस विधि से भी कर सकते हैं। हम बोले कि एग्जाम में इसका पांचवा कंडीशन इस पे, लेकिन इसका भी तो कंडीशन इसका भी तो यूज हो सकता है ना, बताएं। ध्यान देखिए, कहने का मतलब अगर दो बिकॉर्ड और एक साइड तीन चीज में कभी भी अगर आपको दो चीज देता है तो वहां से तीसरी चीज पता कर सकते हैं। बोलिएगा कि 4 साइड कितना है मेरे पर भाई 41, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा बराबर d1 का स्क्वायर, यानी d1 एक बिकॉर्ड की लंबाई कितना है 80 है तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पर भाई, बोलिएगा कि 6400 हो जाएगा प्लस d2 का स्क्वायर क्या करना चाह रहा है पूछ रहा है मेरे प्यार में, इसमें गुणा कर दीजिए। बोलिएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल हो जाएगा 3। और बोलिएगा मेरे प्यार भाई 4 6 के 24 3, मेरे प्यार भाई फिर से ध्यान देखिए, बोलिएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हो जाएगा हासिल हो जाएगा 3, 4 6 के 24 3 27 के 7 हासिल हो जाएगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। मेरे प्यार भाई कितना हो जाएगा 6724, उधर प्लस में 64 से इधर आएगा तो माइनस का 6400 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा d2 का स्क्वायर। अगर 6724 में से 6400 घट जाएगा तो 324 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा d2 का स्क्वायर। अगर d2 का स्क्वायर 324 के बराबर है तो d2 बराबर निकालेंगे मेरे प्यार भाई तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। अंडर रूट में 324 से मेरे प्यार भाई तो बाहर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्योंकि डाटा सब सेंटीमीटर में चल रहा है इसीलिए दूसरा बिकॉर्ड की लंबाई भी कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यार भाई ये तो वो तरीका है जब हम बताए थे कि अगर आपको बिकॉर्ड और दो साइड मतलब दोनों बिकॉर्ड और एक साइड में से कुछ भी देता है, तीन चीज में दो चीज देगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी मेरे प्यार भाई हम कह रहे हैं कि आपको इस पे कमान करना है, बाकी नहीं आता तो है ही है, बाकी इस पे अगर आपको सोचना है मेरे प्यार ध्यान से। हम फिर से बता रहे हैं, अगर पूरी बिकट की लंबाई अगर 80 है तो काट बिकट तो एक दूसरे को 90 समान बराबर बराबर काटते हैं। अगर इधर वाला 40 है तो इधर वाला भी 40 हो जाएगा। मेरे प्यार भाई अगर पता है कि अगर परिमाप 164 है तो इसकी साइड कितना हो जाएगा 41 हो जाएगी। इधर वाली भुजा 40 है, इधर वाली कोण 41 है तो 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है तो इधर वाली साइड कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी। चूंकि इतना 9 है तो उधर वाला भी 9 हो जाएगा तो बिकट कितना हो जाएगा 18, यानी d2 की जरूरत है बस निकाल दिया 18। कितना छोटा है, बाकी नहीं आता तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। मेरे प्यार भाई समझा दिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा मेरे प्यार भाई कट गया है, स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो मेरे प्यार भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी मेरे प्यार भाई इससे बेहतरीन सवाल कराएंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको बताएं इस पे कमान करना है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेरे प्यार भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसका बिकॉर्ड 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे बिकॉर्ड की लंबाई बताइए। मेरे प्यार भाई असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई। सवाल में कह रहा है किसी एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो भुजा तो इसमें सब बराबर होता है, तो मान लेते हैं इधर वाली लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर है और उसका एक बिकॉर्ड की लंबाई 16 है। मेरे प्यार भाई अगर ये पूरा का पूरा अगर 16 है तो इधर वाली लंबाई कितना हो जाएगी 8। तो मेरे प्यार भाई आपको ये ट्रिपलेट पता है, तो बोलिएगा कि क्या पता है, तो बोलिएगा 8 15 और 17 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी इधर वाली साइड
17 है, इधर वाला 8 है, तो इधर वाला साइड कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 8 15 17 होता है, तो इधर वाला साइड कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चूंकि मेरे पास भाई यहाँ से यहाँ तक 15 था, क्या इधर भी 15 हो जाएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल पकड़ 15 हो जाएगा। तो क्या मेरे पास भाई इस बिगड़ की लंबाई कितना है? 15 और 15 कितना है? 30। तो यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे पास भाई कितने आसानी से क्वेश्चन कर लिए। लेकिन बोलिएगा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या दूसरा तरीका नहीं है? दूसरा तरीका है मेरे पास भाई। बोलिएगा दूसरा तरीका ये है, बोलिएगा कि 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस, तो बोलिएगा d2 का स्क्वायर। इस फार्मूले से कर दूसरा विकल्प निकाल सकते हैं। ध्यान देखिए मेरे पास भाई, 4 इंटू ए स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास भाई? 289 बराबर d1 का स्क्वायर। मान लेते हैं विकल्प पहला कितना दिया था सवाल में? 16 दिया था, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 प्लस, मान लेते हैं d2 का स्क्वायर क्या करना चाह रहा है, पूछ रहा है। ध्यान देखिए मेरे पास भाई, 4 का अगर इसमें गुणा कर दीजिए, 4 9 36 का 6 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 3, 4 8 32, अब 32 में 3 जोड़ेंगे मेरे पास भाई तो हो जाएगा 35, 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3, 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा? 11। यानी मेरे पास भाई कितना हो गया? 1156। चूंकि इधर प्लस में 256 है, इधर आएगा तो माइनस में 256 बराबर कितना हो जाएगा? d2 का स्क्वायर। मेरे पास भाई 1156 में 256 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 900। 900 बराबर क्या हो जाएगा? d2 का स्क्वायर। चूंकि d2 का स्क्वायर मेरे पास भाई अगर 900 के बराबर है, तो d2 बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अंडर रूट में 900 है तो बाहर कितना आ जाएगा मेरे पास भाई? 300, मतलब 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। चूंकि डाटा सब सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर। तो मेरे पास भाई आप यहाँ से भी विकर्ण निकाल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे प्यारे बताइए, ई आसान है कि आसान है? क्यों? क्योंकि हमको पता है क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटते हैं, बराबर बराबर पे भी काटते हैं। अगर इधर वाला लंबाई मेरे प्यारे 17 है और सवाल में पूरा विकर्ण की लंबाई अगर 16 है तो आधा है तो 8 हो जाएगा। 8 है 17 है तो हमको पता है कि 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर इधर वाला साइड 8 है, इधर वाला 17 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 15। अगर यहाँ से यहाँ तक 15 मेरे प्यारे तो क्या यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा? चूंकि पूरा विकर्ण तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को विकर्ण बोलते हैं, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। मेरे पर भी असिस्टेंट लोको पायलट ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, लेकिन उसको उतना ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा दिए हैं। मेरे पर भी अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास आ चुका है, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्णों के लंबाइयों का योग 14 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन यानी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में 17 अगस्त 2018 का क्वेश्चन आया हुआ। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल कह रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए। मतलब एक भुजा बोल रहा है, लेकिन चूंकि इसकी सब भुजा बराबर ही होता है, और कह रहा है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है मेरे प्यारे भाई, और इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग 14 है। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है इसके दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण होता है मेरे प्यारे भाई जिसको बोलते हैं d1, और दूसरे विकर्ण को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? बोलिएगा कि d2। सवाल कर रहा है d1 का भी मान कुछ ना कुछ होगा, d2 का भी मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी सवाल में दिया है कि d1 प्लस d2 बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि d1 और d2 को जोड़ा जाता है तो 14 सेंटीमीटर आता है। और उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? तो बोलिएगा कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई एरिया हमको पता है, एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का? तो बोलिएगा 1/2। बोलिएगा कि कितना होता है? d1 इंटू क्या होता है? d2 होता है। लेकिन सवाल में कह रहा है एरिया कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? सवाल में एरिया तो दे दिया है 24, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर 2 का इधर गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि d1 इंटू d2 बराबर कितना हो जाएगा? 48। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिसको अगर जोड़ दिया जाए तो 14 आ जाए और दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 48 आ जाए। तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ऐसे तो दो नंबर हो सकते हैं 8 और 6। अगर 8 और 6 को जोड़ दिया जाए मेरे प्यारे भाई तो 14 आ जाएगा, और 8 और 6 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप भुजा की लंबाई तो आराम से बता ही सकते हैं। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे भाई, अगर एक विकर्ण की लंबाई अगर 8 है तो अगर आधी इधर की लंबाई देखा जाए तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पूरा अगर 8 है तो इधर तो 4 ही हो जाएगा। अगर एक विकर्ण की लंबाई मेरे प्यारे भाई 6 है, पूरी की लंबाई अगर 6 है, तो मेरे प्यारे भाई अगर इधर की लंबाई पूछे तो क्या 3 हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको पता है कि 90 डिग्री है, इधर वाली साइड 4 है, इधर वाला 3 है, तो इधर वाली क्या 5 आ जाएगी? क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। या तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, वैसे भी निकाल सकते हैं 5। यानी कि आपकी साइड कितनी है मेरे प्यारे भाई? 5। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई कितना ही आसानी से समझाया, फिर से समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिए। कहने का मतलब कह रहा है कि अगर इसके दो विकर्ण है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14 आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि d1 प्लस d2 बराबर 14 दिया है। फिर कह रहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 24 होता है। हमको पता है क्षेत्रफल तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। इसका मान अगर मेरे प्यारे भाई 2 का इधर गुणा कर दिया जाए तो d1 इंटू d2 बराबर कितना आ जाएगा? 48। हमको ऐसे दो नंबर एग्ज्यूम करने हैं जिसमें अगर दोनों नंबर का अगर गुणा कर दिया जाए तो 48 आ जाए, और दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए तो 14 आ जाए। हमको पता चला कि 8 और 6 ऐसे दो नंबर है। अगर 8 और
6 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। यानी एक बिकड़ की लंबाई 8 है और दूसरे बिकड़ की लंबाई 6 है। अगर पूरे बिकड़ की लंबाई 8 है तो क्या यहाँ से ले यहाँ तक की दूरी 4 हो जाएगी। अगर पूरी बिकड़ की लंबाई अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर दूरी 3 हो जाएगी। मेरे पास भी अगर इधर वाली साइड 3 है, इधर वाली 4 है, तो इधर वाले निकाल सकते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट। मेरे पास भी इसका क्या करने का दूसरा तरीका नहीं, दूसरा तरीका भी है मेरे पास, दूसरा भी तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिए। हम बताते हैं कभी भी मेरे प्यारे भाई दूसरा तरीका, लेकिन यहीं से शुरू होगा, पहले से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हम बताते हैं कि दूसरा तरीका है कि अगर 3 चीज देता है, 4a² बराबर होता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, अगर 2 बिकड़ और एक साइड, 3 चीज में से हमेशा 2 चीज देगा और तीसरी चीज पूछेगा तो कैसे निकालेगा। बोलेगा कि यहाँ तो साइड पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, लिखिए 4a² बराबर d1 का स्क्वायर, एक बिकड़ 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलेगा 64 हो जाएगा, प्लस d2 का स्क्वायर, एक बिकड़ 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बोलेगा कि 4a² बराबर मेरे पास जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा अगर इसको जोड़ दिया जाए तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मेरे पास इधर 4 है तो 4 के इधर तो भाग भी लग जाएगा, तो बोलिएगा कि a² बराबर 100 में किसका लग जाएगा, 4 का भाग, और 100 में 4 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 25। अगर मेरे पास a² अगर 25 के बराबर है तो a बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अगर a बराबर अंडर रूट में 25 है तो बाहर कितना निकलेगा, 5। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि जो समचतुर्भुज है इसकी प्रत्येक साइड मेरे पैर में कितना है, 5। और चूंकि डाटा सब सेंटीमीटर में चल रहा है इसीलिए साइड आएगा 5 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चल रहा है तो आ जाता 5 मीटर। मेरे पर भी ध्यान सुनिए, असिस्टेंट लोको पायलट ने क्वेश्चन ऐसा पूछा, पर हम बोल रहे हैं ये थोड़ी सी हमको लगता है आपको कैलकुलेशन बढ़ा देता है। अगर ट्रिपलेट की अगर आपकी समझ है, ट्रिपलेट नहीं भी आएगा मेरे पास नहीं, कंडीशन हमेशा लगेगा, याद रखिए, क्योंकि अगर 2 साइड देता है तो तीसरी साइड वही लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर से हमेशा लगता है। मेरे पास भी अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लिखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, कर एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी साइड कितना दिया हुआ है मेरे प्यार भाई, 20 सेंटीमीटर है, और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। क्योंकि मेरे प्यार भाई अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं 32 सेंटीमीटर है, पूरी की पूरी 32 है मेरे प्यार भाई, तो क्या इधर लंबाई 16 आ जाएगी, तो मेरे प्यार भाई बोलिएगा 16 आ जाएगी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। आरआरबी जेई में मेरे प्यार भाई अभी हाल ही फिलहाल में 12/12/2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बोलिएगा कि अगर इसका एरिया निकालना होगा समचतुर्भुज का तो होता है 1/2 d1 इंटू d2, ऐसा होता है मेरे प्यार भाई। तो बोलिएगा कि यहाँ से ध्यान देखिए, तो बोलिएगा कि 1/2 तो लिखना है 1/2 d1, यानी मेरे पास d1 विकर्ण में कितना दिया है, तो बोलिएगा कि 32 दिया है। मेरे पास जब तक आप दूसरा विकर्ण नहीं निकाल पाइएगा तो क्या इस सवाल आपसे होने वाला है, तो बोलिएगा नहीं होने वाला है। तो सारा का सारा खेल है कि दूसरा विकर्ण निकालेंगे कैसे। मेरे पैर में ध्यान से देखिए, अगर इधर वाली साइड 20 है, इधर वाला 16 है, तो कितना होगा मेरे पैर में, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, जबकि सबसे बड़ी कर्ण 5 होती है, लेकिन कर्ण 5 नहीं 20 है। कितना है 20, तो यानी कि 4 गुना कर बताना चाह रहा है मेरे पर भाई, ये 4 कर रहा है, 4 नहीं है 16 है, क्योंकि इसका भी 4 गुना कर दिया है तो 16 है। क्योंकि देखिए इसको 20 बोल रहा है, इसको 16 क्यों बोल रहा है, रियल में ही 5 होता है लेकिन कर रहा है 20 है, यानी 4 का गुना कर रहा है। ये रियल में मेरे पर भाई 4 होता है लेकिन इसको 16 कर रहा है, यानी इसमें भी 4 का गुणा कर रहा है, तो मेरे पर भाई इसमें भी 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 12। यानी पता चला कि इधर वाला साइड कितनी है 12। मेरे पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 12 है तो क्या इधर भी 12 आ जाएगी, तो बोलिएगा बिल्कुल 12 आ जाएगी। तो क्या इस अब विकर्ण की लंबाई नहीं बता सकते कि 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, यानी कि जो मेरे पर हम खोजने के लिए निकले हैं वो किसकी है, वो कितना है 24 है। तो बोलिएगा कि मेरे पर अगर 2 से इसको गुणा कर दिया जाता है कितने बार में आएगा, तो 12 बार में कट जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, मेरे पर गुणा कर दिए 12 दूना 24 के 4 हासिल हो जाएगा मेरे पर भी 2, हालांकि लास्ट में 4 चाहिए, लास्ट में 4 सब ये तो हो नहीं सकता, लास्ट बाकी सब में 4 है। फिर ध्यान देखिए मेरे पर 12 36, 36 में अगर 2 जोड़ दिया जाए मेरे पर तो कितना हो जाएगा 36 2 38, यानी मेरे पर कितना हो जाएगा 384, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है 3 हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे पर भी सवाल में क्या था ध्यान से समझिए, कहने का मतलब इस सवाल में एरिया निकालने के लिए दोनों विकर्ण चाहिए, एक विकर्ण दिया है दूसरा विकर्ण आपको तो दिया नहीं है, तो मेरे पर भी जब तक दूसरा विकर्ण नहीं आता क्या इसका आंसर आने वाला नहीं आने वाला है। तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे कैसे मेरे पर हमको पता चला इधर 20 है इधर 16 है, तो क्या इधर वाली साइड 12 हो जाएगी, अगर इधर वाली साइड 12 है तो इधर वाली भी 12 हो जाएगी, तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो मेरे पर भी क्या बोलिएगा इसका दूसरा तरीका नहीं, हम बताएं मेरे पर इसका दूसरा तरीका है, बोलिएगा कि 3 चीज जो रिलेशन अभी बताए थे, रिलेशन मेरे पे भाई ध्यान देखिए यहीं पे बता रहे हैं मेरे पे भाई ध्यान से देखिए, रिलेशन क्या बताए थे कि बोलिएगा कि 4a² बराबर बोलिएगा कि d1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो बोलिएगा d2 का स्क्वायर होता है, लिखिए 4a², 20 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पे भाई 400 बराबर d1 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर, मेरे पे 32 का स्क्वायर कितना होता है ध्यान देखिए, मेरे पास 32 का स्क्वायर गुणा कर लेते हैं, 32 का स्क्वायर कितना होता है 32 गुणे 32, 32 दुना हो जाएगा 64 और मेरे पे 32 यहाँ हो जाता है मेरे प्यारे ही 3 दुना के 6 हो जाएगा, 3 3 96 हो जाएगा, यानी 4 6 6 12 2 हासिल 1 ये यानी 1024 होगा। 32 का मेरे पर भाई स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024 प्लस
क्या लिखना पड़ेगा, d2 का स्क्वायर। मेरे पास भाई इधर कितना होगा, 4 गुणे 400 यानी 1600 हो जाएगा, 1600। उधर मेरे पास भाई 1024 है, तो इस 1024 इसमें आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 2 बच जाएगा, मेरे पास भी 7 बचेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ बचेगा 5, यानी 576 बराबर क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर। और d2 मेरे पास भाई 576 किसका स्क्वायर था, 24 का, यानी कि d2 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ से भी मेरे पास भी निकाल सकते हैं, ये तो बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, बाकी ट्रिपलेट की अगर समझ नहीं है, हम बता रहे हैं इसकी जो बिकॉर्ड एक दूसरे को मेरे पास में 90 डिग्री पे काटे हैं, मतलब यहाँ पे जो होता है समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन पूरा का पूरा लग जाता है। मेरे पास में हर एक एग्जाम का हर एक सवाल बेहतरीन बेहतरीन सवाल करा रहे हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे पर भी अगला सवाल लिखते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्टेंट आपके पास पहुँचा रहे हैं मेरे पर भाई, बस इसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग के पास मेरे पर भाई अगला क्वेश्चन आ जाता है, और यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 5 और 4 के अनुपात में है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात बताइए। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है, बोलिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखना है यानी कि सम, यानी मेरे पर भाई क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, ठीक। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का रेशियो पूछना चाह रहा है, किससे, उसके विकर्णों के गुणनफल के, यानी कि d1 इंटू d2 के साथ क्या पूछना चाहता है, संबंध पूछना चाहता है। मेरे पास भाई एरिया क्या होता है, बोलिएगा 1/2 d1 इंटू d2। अगर मेरे पास इस रेशियो में तो क्या, इसको 5 को 5x और 4 को 4x मान ले, तो बोलिएगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 d1 हो जाएगा इंटू d2 कितना हो जाएगा, 4x। फिर रेशियो लगाइए, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्ण कितना है, तो बोलिएगा कि 5x है इंटू कितना 4x है। मेरे पर इधर का सारा नंबर कट ही जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/2, रेशियो इधर 1 बचेगा, 2 का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे पर भी जो है आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम्स 12/7/2018 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पर भी। अब इससे लगभग हर एक क्वेश्चन हम करा दिए हैं, लेकिन मेरे पर भी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे पर भी अब जो होगा सम चतुर्भुज भी करा दिए हैं, समलंब चतुर्भुज भी करा दिए हैं, और मेरे पर भाई उसके बाद ट्रिपलेजियम मतलब समांतर चतुर्भुज हो गया मेरे पर भाई, उसके बाद सम चतुर्भुज हो गया, उसके बाद समलंब चतुर्भुज हो गया, 3 चीज़ करा दी है मेरे पर भाई। इसी तरीके से मेरे पर भाई हर एक हमेशा हम एक एक टॉपिक लेते हैं और वहाँ से प्रीवियस ईयर का सब एक क्वेश्चन करा देते हैं। लेकिन मेरे पर भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।